कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी पागलों की तरह घने जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भागते भागते वो आदमी एक पॉइंट पर आ जाता है जहाँ लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। इसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और छुपने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन वो इतने ऊंचे पेड़ से नीचे गिर जाता है और तभी कोई उसे खींचकर ले जाता है। उसकी सिर्फ चीख सुनाई देती है। सीन कट होकर हमें 6 दिन बाद शहर में एक मीना नाम की लड़की को दिखाया जाता है। मीना की कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी सिवा एक बहन के। इस टाइम वह जिस पेट स्टोर पर काम कर रही थी उसके बॉस उसे एक पैरोट को जू छोड़कर आने का ऑर्डर देते हैं। मीना इस पैरोट को उठाकर अपने घर ले आती है क्योंकि उसे अगले दिन जू जाना था। रात को वो इस पैरोट के साथ गुजारती है। सुबह होने पर वो उसे लेकर जू निकल जाती है। लंबी सड़क पर चलते चलते एकदम से वो गलत टर्न ले लेती है और जब जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है जहां पहले एक आदमी गायब हुआ था, वह गाड़ी के जरिए उस जंगल के अंदर जाती है। लेकिन जब उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आता तो उसे गाड़ी से उतरना पड़ता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ पास ही कोई होगा जिससे वह मदद मांग लेगी। वो अपने पैरोट को लेकर आगे बढ़ने लगती है। अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। मीना को अब डर लगने लगा था। उसे अपने करीब किसी के होने का भी एहसास होता है। दूर एक बूढ़ी औरत भाग रही थी। मीना भागते हुए उसका पीछा करती है। वो उससे मदद मांगती है लेकिन वो औरत नहीं रुकती और भागती ही रहती है। मीना जब उसका पीछा करते करते थक जाती है तो बूढ़ी औरत आवाज देकर कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तेजी से भागकर हमारी तरफ आओ। और वो बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उसे एक घर में ले आती है। घर आते ही वो इस घर को लॉक कर लेती है। यह कोई घर नहीं था बल्कि एक काफी अजीब कमरा था जिसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। इस बूढ़ी औरत के साथ यहाँ 2 और भी लोग थे। मीना घबराकर इन लोगों से पूछती है कि यह कौन सी जगह है, पर यह लोग कोई जवाब नहीं देते और उससे मिरर के सामने खड़े होने को कहते हैं क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना पूछती है कि आखिर कौन देखने आ रहा है, तो अब वो बूढ़ी औरत मैंडलिन जवाब देती है कि हमें वॉचर्स देखने आ रहे हैं। एकदम से यहाँ अजीब आवाजें भी आने लगती है। वह बूढ़ी औरत बताती है कि वॉचर्स तुम्हारे यहाँ आने से खुश हैं। वो यहाँ तालियां बजा रहे हैं। मीना बुरी तरह से कंफ्यूज थी क्योंकि वॉचर्स को अभी तक किसी ने नहीं देखा था। सुबह होने पर यह लोग इस जगह से बाहर निकल आते हैं। मैंडलिन बताती है कि वो वॉचर्स रात में ही बाहर निकलते हैं। मीना को इस जंगल में नहीं रहना था। वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो पाती और वह वापस उसी घर की तरफ भागती है। यहाँ मैंडलिन उससे कहती है कि हम भी तुम्हारी तरह हार कर यहाँ पर रुके हुए हैं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले साइन बोर्ड दिखाती है। मीना पूछती है कि ये सब किसने बनाया, तो वो जवाब देती है कि ये सब एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात हो जाती है। ये लोग वापस उसी घर के अंदर आ जाते हैं और हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज कीरा नाम की एक लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है ये सब उन्हें पसंद है। अब यह लोग जो चाहे वो कर सकते थे लेकिन उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते थे। रात में इन्हें वॉचर्स का खतरा था और दिन में यह जंगल से कुछ न कुछ लाते थे जिनसे इनका गुजारा होता था। अगले दिन कीरा और मीना जंगल में खाना इकट्ठा करने के लिए जाती है। मीना कीरा से पूछती है कि आखिर ये वाउचर्स चाहते क्या है। कीरा कहती है मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैंडलिन के मुताबिक यह वाउचर्स हमें देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने इन्हें देखा तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा अब उसे गड्ढा दिखाती है और कहती है ऐसे बहुत से गड्ढे हैं जंगल में। दिन के वक्त ये सारे वाउचर्स इसी गड्ढे में रहते हैं और रात में बाहर निकलते हैं। कीरा बताती है कि उन्हें यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। कीरा का हस्बैंड जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला है। उसे उम्मीद है कि वह ढूंढकर वापस आएगा और वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। असल में कीरा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे मूवी की शुरुआत में वॉचर्स यहाँ से ले गए थे। अब मीना उस वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो मिरर के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तब वह मिरर की तरफ कमर कर लेती है और ऐसा करने से उन वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है। वो लोग जोर जोर से उस मिरर को मारने लगते हैं। शोर सुनकर मैंडलिन भी उड़ जाती है और वो मीना को मिरर की तरफ खड़े रहने को कहती है। ऐसा करने पर उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। खैर यह रात बीत जाती है और अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना डेनियल से पूछती है कि क्या आज तक तुमने कभी वॉचर्स को देखा है। तब डेनियल ना में जवाब देता है। तब मीना डेनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि यह सब मैंडलिन की बनाई कहानियां हैं जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है।
हमें इन गड्ढों को चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। डेनियल जो खुद यहाँ से बाहर जाना चाहता था, मीना की बातें मान लेता है और अब मीना अपने साथ रस्सी बांधकर उस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डेनियल ने पकड़ा था कि अगर मीना को कुछ भी हो तो वो जल्दी से मीना को बाहर खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। मीना इन सामान को इकट्ठा करने लग जाती है जो जरूर जंगल में फंसे हुए इंसानों का ही होगा। और इससे पहले कि मीना गड्ढे से बाहर निकलती, उसे गड्ढे के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती है जिससे वो डर जाती है। यह लोग उस सारे सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में आ जाते हैं जहां मेंडलिन उससे पूछती है कि यह सामान तुम्हें कहां से मिला। ये लोग झूठ बोल देते हैं कि यह सामान उन्हें जंगल से मिला है। मेंडलिन को इस जंगल में रहते हुए बहुत समय गुजर चुका था। वह जानती थी कि ऐसा सामान उन्हें जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से ही मिला होगा, लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। अब इन लोगों को गड्ढे से एक कैमरा भी मिला था जिसे ये लोग सीसीटीवी कैमरा बनाकर घर के बाहर लगा देते हैं ताकि यह लोग भी वॉचर्स को देख सके। आज ये लोग वाउचर्स के इंतजार में बैठे थे ताकि उन्हें ये लोग देख पाए। अब उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। बाहर जो कोई भी था वो कीरा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगता है कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढकर आया होगा। वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मेंडलिन उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती। मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारा हस्बैंड नहीं बल्कि वाउचर्स है। कीरा को मेंडलिन की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मेंडलिन कहती है कि तुम उससे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड ही जानता हो। कीरा बाहर खड़े इंसान से किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन बाहर खड़ा इंसान कोई जवाब नहीं देता तो वह समझ जाती है कि यह वाउचर्स है। तभी वे इनका लगाया हुआ कैमरा तोड़ देते हैं। वो इनके घर में लगे मिरर को भी तोड़ने वाले थे, लेकिन यह सब लोग मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं और वह इनको मारने नहीं आते। रात को इनके साथ काफी गलत चीजें हो गई थी, इसलिए मीना मेंडलिन को सारी बातें बता देती है कि वो लोग गड्ढे में गए थे और इस बात से वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्होंने एक रूल तोड़ दिया था। मेंडलिन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाकर उसी गड्ढे में फेंक देती है और अब न चाहते हुए भी मीना यहीं रहने वाली थी। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते के तलाश में जाती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता था। उसने एक नक्शा भी बनाया था। उसे यकीन था कि कभी तो वह ये नक्शा पूरा कर लेगी। अब सर्दियों की वजह से उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा था, जिससे इनकी दिमागी हालत भी खराब होती जा रही थी। और इसी में मेंडलिन और डेनियल का झगड़ा हो जाता है। गुस्से में डेनियल मेंडलिन के साथ साथ मीना को भी बाहर छोड़कर कीरा को सेफ हाउस में ले जाकर लॉक कर लेता है। अंधेरा भी होने वाला था। मेंडलिन और मीना बहुत दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन डेनियल दरवाजा नहीं खोलता और अंधेरा भी हो जाता है और मजबूरन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ता है। अब उन्हें वाउचर्स के आने की आहट भी सुनाई दे रही थी। इस टाइम मीना और मेंडलिन के साथ हम ऑडियंस को भी वाउचर्स की एक झलक दिखाई देती है। यह लोग लंबे लंबे, पतले और खतरनाक थे। अपने गड्ढों से निकलकर ये सब इंसानों को देखने के लिए सेफ रूम की तरफ जाते हैं और अब ये लोग देखते हैं कि मीना और मेंडलिन वहाँ नहीं है, तो उनको खाने के लिए ये लोग जंगल में उन्हें ढूंढने लगते हैं। और इन क्रिएचर्स के दूर जाते ही मीना और मेंडलिन को मौका मिल जाता है दोबारा अपने सेफ हाउस तक आने का। इस दौरान वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और आखिरकार डेनियल दरवाजा खोल देता है। यह लोग घबराए हुए थे क्योंकि इन लोगों ने अब वो क्रिएचर देख लिया था। मेंडलिन इन सब से कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ फंस गई। असल में मैं इन क्रिएचर्स की तलाश में यहाँ आई थी क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा था कि ये सारे क्रिएचर्स फेरीज यानी कि परियां हैं, लेकिन यहाँ आकर जब मैंने इन्हें देखा तो पता चला कि यह राक्षस है और साथ ही काफी इंटेलिजेंट भी है। ये लोग भेष बदल सकते हैं। मैंने जिसको देखा था वो बिल्कुल मेरे जैसा अपना रूप बनाकर आई थी। उनकी इन हरकतों से पता चलता है कि वह हम जैसा बनने के लिए हर रोज कुछ न कुछ सीखते हैं, इसलिए हर रोज यहाँ आकर हमें ऑब्जर्व करते हैं। इन्हीं बातों के दौरान दोबारा दरवाजे पर आहट होती है। यह क्रिएचर सब इन्हीं की तरह बोल रहे थे और वे लोग इस लोहे के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ सकते थे। तभी अचानक डेनियल की नजर फर्श पर पड़ती है। वह जैसे ही कारपेट उठाकर देखता है तो नीचे एक बंकर
बंकर था। ये लोग बिना वक्त गंवाए उस बंकर के अंदर चले जाते हैं। यह लोग इस चीज से काफी ज्यादा हैरान थे कि यह बंकर इतने समय से यहाँ था और इन लोगों को पता भी नहीं चला। इस बंकर के अंदर बहुत फैसिलिटी थी। मीना जानना चाहती थी कि आखिर यह बंकर किसने बनाया होगा, इसलिए वह उस कंप्यूटर को ऑन कर लेती है, जिसे खोलने पर इन्हें पता चलता है कि यह जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। असल में प्रोफेसर को इन क्रिएचर्स के बारे में पता था और वो इन क्रिएचर्स पर रिसर्च करना चाहते थे। पैसों का लालच देकर वो दूसरे इंसानों को यहाँ लेकर लाता था और रात के वक्त उन्हें ऊपर रूम में छोड़कर खुद इस बंकर में आकर छुप जाया करता था और फिर वह मॉन्स्टर इन इंसानों को खा जाया करते थे। अपने सारे रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि ये क्रिएचर कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि असल में फेरीज मतलब परियां थी, जो पहले इंसानों के साथ रहती थी, लेकिन इंसानों ने इन्हें धोखा दिया और इन्हें यहाँ जंगलों में फंसाकर यहाँ से निकल गए और काफी साल जमीन के नीचे रहने की वजह से इनका जादू और इनके पंख चले गए। डॉक्टर बताते हैं कि सारी रिसर्च के दौरान इन्हें एक सबसे अलग फेरी भी मिली थी, जो रोशनी में भी उन गड्ढों से बाहर आ सकती थी। वो अच्छी थी। उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं, डॉक्टर उसे यहाँ ले आया। वो फेरी डॉक्टर के साथ रहकर सब कुछ सीख गई, लेकिन थोड़े समय बाद इन दोनों में लड़ाई हो गई। इस कंप्यूटर में बहुत सी वीडियो थी और हर वीडियो में डॉक्टर ने कुछ न कुछ बताया था। मीना सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है, जिसमें वह प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाला था। मरने से पहले वो इस जंगल में फंसे लोगों के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता बता देते हैं और कहते हैं कि शाम के वक्त जिस डायरेक्शन में पक्षी भागते हैं, उसी डायरेक्शन में भागने से वह लोग यहाँ से वापस निकल सकते हैं। और अगर कोई जंगल से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं इंसानों और फेरीज को एक साथ नहीं रख पाया। खैर, आज रात इनकी काफी खुशी में गुजरती है क्योंकि इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। सभी लोग अब बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं इनका सेफ हाउस तबाह कर दिया गया है। यह लोग अब यहाँ जंगल से निकलने के रास्ते में बैठ जाते हैं, पर वो पक्षी शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन इन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने साथ लाई पैरोट को आजाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वो उड़ता है, ये लोग उसी डायरेक्शन में चलते हैं। चलते हुए इन्हें एक कब्र मिलती है। मेंडलिन इस कब्र को देखकर बताती है कि एक वक्त ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा किया और इन्हें यहाँ जंगलों में छोड़ दिया। और क्योंकि इन फेरीज ने अपने पर और जादू खो दिया था, इसलिए ये सब कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते थे। चलते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुँच जाते हैं, जिसके जरिए ये जंगल से बाहर निकल सकते थे। शाम भी हो चुकी थी। वो वाउचर से बाहर निकलने लगे थे। इससे पहले कि ये लोग डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते, डेनियल को अपना साथी जॉन मिल जाता है। वो जख्मी हालत में था। डेनियल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सब बोट में बैठ गए थे। इससे पहले कि डेनियल वापस आता, ये लोग देखते हैं कि डेनियल जिसकी मदद करने के लिए गया था, वो कोई इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाली फेरी थी, जो डेनियल के माथे पर एक निशान बनाकर उसे मार देती है। इन्हें मालूम होता है कि फेरीज ये नदी पार नहीं कर सकती और फाइनली ये खुद इस नदी को पार करके शहर पहुंच जाते हैं। अब सीन कट होकर मीना डॉक्टर मार्टिन के कहे मुताबिक उसकी यूनिवर्सिटी में उसका सारा डाटा खत्म करने के लिए जाती है और इससे पहले कि वह उनका रिसर्च डाटा डिलीट करती, उसे इसके जरिए एक नई बात पता चलती है कि जब हजारों साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे, तब इनकी शादी भी हो जाया करती थी। ऐसे इंसानों और फेरीज के बच्चे भी हुए, जिन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। उसे यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मेंडलिन जो वहाँ मिली थी, वह कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की वाइफ थी। वह कंफ्यूज हो जाती है कि मेंडलिन ने उसे ये बातें क्यों नहीं बताई। इस सारी बात को बताने के लिए वह फिर कीरा के पास जाती है और उसे बताती है कि जिस मेंडलिन से हम जंगल में मिले थे, वो असल में प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ थी, लेकिन उसने हमें ये सच्चाई नहीं बताई क्योंकि वह एक इंसान नहीं बल्कि एक भेष बदलने वाली फेरी थी। यह बात सुनकर कीरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। असल में सालों पहले प्रोफेसर की वाइफ
वाइफ की मौत हो गई थी। प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते थे और जब उन्हें भेष बदलने वाली फेरीज के बारे में पता चला तो उसने अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए उस फेरी को मेंडलिन जैसा बना दिया। अब ये सारी बातें मीना बता ही रही थी तो एकदम से उसे पता चलता है कि ये सारी बातें वो कीरा को नहीं बल्कि मेंडलिन को ही बता रही है, जिसने इस वक्त कीरा का भेष बदला हुआ है। जैसे ही असली कीरा यहाँ पर आती है, मेंडलिन उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो मीना पर हमला करने लगती है ताकि उसका राज राज ही रहे। इससे पहले कि वो मीना को मारती, वो उससे कहती है कि मैं इकलौती थी जो जंगल में सबसे अलग थी। वहाँ की सारी फेरीज मेरा मजाक उड़ाती थी। मैं दिन के वक्त भी बाहर निकल सकती थी। इसी गुस्से में उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब मीना उससे कहती है कि तुम असल में हाइब्रिड हो, इसी वजह से तुम फेरीज के साथ भी रह सकती हो और इंसानों के साथ भी। यही वजह है कि तुम उस जंगल से बाहर निकल आई। मीना के सारा सच बताते ही एकदम से उसके पास उसका पर और जादू वापस आ जाता है, जिसके बाद वो मीना को यहीं छोड़कर वहाँ से उड़ जाती है। अब कहानी कुछ हफ्तों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ मीना अब अपनी बहन के पास आ जाती है। जंगल और फेरीज वाली सारी घटना के बाद वो काफी ज्यादा डर गई थी और अब वो अपनी बहन के साथ रहना चाहती थी। वो अपनी बहन को कहती है कि मुझे अभी भी लगता है कि वो फेरी मेरा पीछा कर रही है। तब मीना की बहन कहती है कि तुम डरो नहीं। कहानी के लास्ट सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त मीना के घर के नीचे ही थी। ये कोई और नहीं बल्कि वो फेरी मेंडलिन ही थी, जो कि इस वक्त इस दुनिया में इस बच्ची के रूप में रह रही है। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।